गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। अपन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो उसके बारे में बात कर रहे थे और उसके 2 लेक्चर्स अपन कर चुके थे। ठीक है, आज थोड़ा सा और अपन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम पर कोई रिएक्शन है तो उस कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की जो डायरेक्शंस है, जो रेट्स है, वो क्या होती है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction। ये अपन को पता होना चाहिए। और ऐसा होता है तो किस तरह से हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उस बात को समझिए। जैसे मैं कहूं कि के एफ इक्वल टू होगा ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, और ये बराबर होगा किसके, बैकवर्ड रिएक्शन के। जो क्या होता है यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट हो गई, यानी कि के एफ हो गए, ये बराबर होगा के बी के, यानी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्शन कांस्टेंट, और ये होगा सी की पावर गामा बाय डी की पावर डेल्टा। अब मैं कुछ ऐसा लिखना चाहूं कि के एफ बाय के बी, तो यहां कुछ ऐसा हो जाएगा कि सी की पावर गामा और डी की पावर हो जाएगी डेल्टा बाय ए की पावर हो जाएगा अल्फा और बी की पावर बीटा। क्लियर है? और ये जो है, इसे इन दोनों का जो रेशियो होता है, इसको मैं लिख सकता हूं के सी। तो इसको मैं लिख रहा हूं के सी। तो के सी बराबर आ गया डियर स्टूडेंट्स सी गामा डी डेल्टा बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी बीटा। इस तरह से जो है हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन कांस्टेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। आपको विजिबल है क्या? मैं देख लेता हूं एक बार इसको। बिल्कुल अच्छे से विजिबल है। तो ये हमारे पास में आ गया रिएक्शन कांस्टेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। चलो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा कि कितने तरह के हमारे जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हो सकते हैं। केसी यहाँ पर क्या है, केसी के बारे में लिख देता हूं। केसी है आपके रिएक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। इस तरह से अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के जो रिएक्शन कांस्टेंट्स है उनके बारे में बताता हूं। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। अब अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन कांस्टेंट के बारे में।
तो रिएक्शन कांस्टेंट की डियर स्टूडेंट्स अपने पास में 3 कैटेगरी है। ये तो गया काम से। देखिए पहली जो कैटेगरी है उसमें हमारे पास में है Kc, दूसरी कैटेगरी जो है उसमें है Kp और तीसरी कैटेगरी जो है उसमें है Kx या Ksi, जिसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन के रेफरेंस में लेते हैं हम इसको। चलो अब मैं इनको आपको समझा रहा हूं कि इनको हम जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या इनकी यूनिट्स होती है और किस तरह से इनको समझा जाता है। ओके, अब मैं सबसे पहले केसी की बात कर रहा हूँ। केसी को जब आप लिखोगे तो केसी बराबर लिखोगे आप कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर गामा बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डेल्टा बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। इस तरह से आप इस चीज को लिखोगे, ठीक है। और इसको यूनिट के फॉर्म में हम लिखें तो किस तरह से लिखोगे? यदि मैं इसकी यूनिट लिखूं तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ सी, इसको हम किस में लिखेंगे? मोल पर लीटर में। तो मैं इसको लिख रहा हूं मोल बाय लीटर, ठीक है। मोल बाय लीटर की पावर क्या लगा दूंगा? गामा। डी का भी मोल बाय लीटर, इसकी पावर क्या लगा दूंगा मैं? डेल्टा बाय मोल बाय लीटर की पावर क्या लगाऊंगा मैं? अल्फा, ठीक है। क्योंकि कंसंट्रेशन, एक्टिव कंसंट्रेशन किस में होता है? मोलरिटी यानी मोल पर लीटर में। यहां पर मैं लिखूंगा मोल पर लीटर बाय बीटा, ठीक है। तो Kc बराबर आ जाएगा मोल पर लीटर। Kc बराबर क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर। और ये दोनों ऐड हो गए तो यहां हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब Kc बराबर, ये जो मोल बाय लीटर है इसको मैं मोलरिटी लिख सकता हूं। तो यहां मैंने लिखा मोलरिटी और ये आ गया डेल्टा mg, ठीक है। अब ये डेल्टा mg क्या है? डेल्टा mg है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इसको, डेल्टा mg बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। विजिबल है क्या बेटा? एक बार मैं देख लेता हूं इसको, आपको दिख रहा है कि? बिल्कुल दिख रहा है, परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं। अब ये हो गया हमारा Kc। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, देखिए Kc लिखने के लिए प्रोडक्ट्स का एक्टिव कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का एक्टिव कंसंट्रेशन। तो मैंने इस एक्टिव कंसंट्रेशन को मोल बाय लीटर में लिया है क्योंकि मोलरिटी होता है। इसको मैंने मोल बाय लीटर में लिया है। इसी तरह इसको मैंने मोल बाय लीटर में और मोल बाय लीटर में। मोल बाय लीटर अपना क्या आ गया? कॉमन आ गया, यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। तो गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा,
और इन दोनों का जो रेशियो है उसको मैंने क्या ले लिया, डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी इस मोल बाय लीटर को मैंने लिख दिया मोलरिटी। तो डेल्टा एन जी को मैं लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। क्लियर है? अब मैं लिख रहा हूं आपको केपी, केपी कैसे लिखा जाता है। ओके, तो देखते हैं, समझिए इस बात को। देखिए केपी बराबर क्या होगा, या कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे। ठीक है, तो मैं लूंगा प्रेशर ऑफ सी बाय गामा, प्रेशर ऑफ डी बाय डेल्टा, प्रेशर ऑफ ए की पावर यहां पर अल्फा, एंड प्रेशर ऑफ बी की पावर बीटा। इस तरह से मैं केपी लिखूंगा। तो यहां पर यूनिट की यदि मैं बात करूं, यूनिट की यदि मैं बात करूं तो प्रेशर को मैं किस में लूंगा, एटमॉस्फेरिक में। तो मैं यहां लिख सकता हूं एटमॉस्फेरिक, और यहां आ जाएगा डेल्टा एन जी। तो ये इसकी यूनिट आ गई। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं के एक्स। ठीक है, तो के एक्स जो है, के एक्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की पावर गामा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की पावर डेल्टा बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर अल्फा एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर बीटा। और यदि अपन इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट जो होती है मोल फ्रैक्शन की, कोई यूनिट नहीं होती, इट मींस ये हो गया यूनिट लेस। तो आई होप आपको केपी, केसी एंड के एक्स या के साई जैसे हम बोलते हैं, ये तीनों अच्छे समझ में आएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं। यानी कि के कौन कौन सा हो सकता है, केसी हो सकता है, केपी हो सकता है, के एक्स हो सकता है। केपी हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, यूनिट निकालेंगे तो केसी इक्वल टू मोलर की पावर डेल्टा एन जी, केपी लिखेंगे तो एटमॉस्फेरिक की पावर डेल्टा एन जी, एंड के एक्स या के साई जो होता है वो क्या होगा, यूनिट लेस होता है। फटाफट आप इसे लिखिए, फिर अपन आगे बढ़े। अब कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको ये बताऊंगा कि केपी, केसी और के एक्स जो है वो कैसे लिखे जाते हैं। तो अपन लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ केसी, एक्सप्रेशन ऑफ केसी, और के भी लिख सकते हो आपको, एक्सप्रेशन ऑफ के फॉर डिफरेंट केमिकल इक्विलिब्रियम। अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम के लिए हम केसी जो है वो कैसे लिखेंगे, कुछ अपने पास में क्वेश्चंस है। जैसे सबसे पहला है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अपने पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की अपन बात करें तो एक रिएक्शन अपन को दे रखी है, उस रिएक्शन का अपन को क्या लिखना है, केसी लिखना है। तो केसी और केपी लिखने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो मैं यहां लिख रहा हूं, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, इन दोनों के लिए वैल्यू लेते हैं 1। ठीक है ना, इनके लिए वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, 1 लिखेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास में है NH3 गैसियस है, या एक्वस ले सकते हो आप, इसको एक्वस बोल सकते हो। इसको H2
लिक्विड में आपने क्या किया, मिक्स किया, और यहां आपको मिला NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। ये कुछ इस तरह से आपको मिला। तो अब इसके लिए जब आप Kc लिखोगे तो Kc बराबर, ये आपके क्या है, प्रोडक्ट्स है, तो NH4 पॉजिटिव की पावर 1, क्योंकि यहां 1 मानेंगे, कुछ नहीं दे रखा तो, और OH नेगेटिव की पावर 1 बाय, अब यहां देखो H2O क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो हम लिक्विड नहीं लेंगे, क्या लेंगे, सिर्फ यहां नीचे NH3, तो NH3 की पावर 1। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है आपके पास में 3O2 गैस और ट्वाइस O3 गैस बना रहा है। तो आप इसके लिए Kc भी लिख सकते हो और Kp भी लिख सकते हो। Kc तो कैसे लिखोगे, ऐसे, Kc इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है तो O3, और पावर कितनी लगाऊंगा मैं, 2, रिएक्टेंट कौन है, O2, और पावर कितनी लगाऊंगा मैं, 3, तो ये तो हो गया Kc। अब आप इसका Kp लिखना चाहो तो आप Kp लिखोगे, Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रेशर ऑफ O3 कितना, पावर लगाऊंगा 2, ठीक है, बाय प्रेशर ऑफ O2, पावर कितनी लगाऊंगा, 3। आगे बात समझ में, इस तरह से आप इसको लिखोगे। आप फटाफट इसे लिखे, मैं कुछ क्वेश्चंस और आप लोगों को बताऊंगा। कुछ और एग्जांपल्स है अपने पास में जिनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जैसे अपने पास में कंबंशन ऑफ प्रोपेन, तो C3H8 जो कि गैस है, एंड 5O2 एयर, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन इसको बर्न कर रहे हैं। तो यहां पर बन रहा है 3CO2 गैस प्लस 4H2O गैस। अब इसके लिए आप Kc और Kp दोनों लिख सकते हो। देखिए Kc आप कैसे लिखोगे, Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की पावर कितनी लगाएंगे, 3, कंसंट्रेशन ऑफ H2O की पावर कितनी लगाएंगे, 4, बाय कंसंट्रेशन ऑफ C3H8 की पावर क्या लगाएंगे, 1, एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर क्या लगाएंगे, 5। सिमिलर आप इसका Kp भी लिख सकते हो। Kp लिखने के लिए देखिए, प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 3, प्रेशर ऑफ H2O कितना है, 4, बाय प्रेशर ऑफ C3H8 कितना मोल है, 1, प्रेशर ऑफ O2 कितना है, 5। तो इस तरह से आप इसका Kp भी लिख सकते हो। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे अपने पास में है AgI सॉलिड है, और ये दे रहा है आपको Ag प्लस एक्वस प्लस I नेगेटिव एक्वस। अब इसका जब आप Kc लिखोगे तो देखिए ये तो सॉलिड है, तो इसका तो 1 हो गया, तो सिर्फ इनका लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag की पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव की पावर 1, ठीक है। Kp इसका नहीं लिख सकते हो, गैसेस तो है नहीं ना,
ठीक है ना। गैसेस स्पीसीज का होना जरूरी है किसके लिए, केपी के लिए। तो यहाँ तो गैसेस स्पीसीज है ही नहीं, तो कहाँ से केपी लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अगला एग्जांपल है, जैसे अपने पास में है CaCO3 सॉलिड gives CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब इसका जब आप Kc लिखोगे, देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है, ये क्या है, गैस है, तो हम इसको लिख देंगे CO2 और क्या लगाएंगे 1। क्लियर है, नीचे कुछ आएगा ही नहीं। प्रेशर के लिए यानी Kp के लिए मैं क्या करूंगा, Kp बराबर प्रेशर ऑफ CO2 की पावर क्या 1। इस तरह से मैं इसको लगाऊंगा। आगे क्या बात है आपको समझ में, कोई दिक्कत है इसमें। मैं और एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन छोटा सा यहीं पे। जैसे अपने पास में है Br2 लिक्विड और इससे बन रहा है ट्वाइस Br नेगेटिव एक्वस। ठीक है, तो हम इसके लिए Kc लिख सकते हैं, Kc बराबर, अब ये तो लिक्विड है तो इसका तो कुछ नहीं लेंगे, लेकिन इसका लेंगे, तो Br और कितना है 2, तो ये इसका Kc होगी। इस तरह से हम Kc और Kp जो है वो लिख सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको क्या करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाएं इनको एक बार फिर से आपको देखना है और इनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ओके, तभी जाके आप Kc और Kp लिखना सीखोगे। ध्यान रखना, प्योर लिक्विड और सॉलिड के लिए हम वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ओके, फटाफट आप इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैंने 2-3 क्वेश्चंस लिए हैं आपकी हेल्प के लिए, अपन इन क्वेश्चंस को करेंगे सॉर्ट आउट। जैसे एक रिएक्शन है, ए गैस गिव्स 2B गैस। ए गैस है, 2 मोल्स ऑफ गैस बी दे रही है और इसके लिए Kc फाइंड आउट करना और ग्राफ दे रखा है। इधर हमने कंसंट्रेशन लिया है, इधर टाइम है और ये टाइम है एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जाकर दोनों में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, ए बी दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या फिर अपन कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अपन को Kc निकालने के लिए ए और बी के एक्टिव कंसंट्रेशंस जो है वो किस पे लेने पड़ेंगे, इक्विलिब्रियम पे। तो मैं ये कह सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे अपन को ये लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो Kc लिखने के लिए Kc बराबर मैं क्या लिखूंगा, B की पावर 2 और नीचे ए का एक्टिव कंसंट्रेशन। अब देखो यहां पर मेन बात यही है कि B का एक्टिव कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या है, तो B का हम चेक करते हैं। ये हमारा क्या है, B है, ये हमारा क्या है, B है, और ये हमारा क्या है, A है। तो B का एक्टिव कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पर कितना, 0.4 मोलर। ये देखिए 0.4 मोलर हो रहा है किसका, B का। तो B का तो क्या आ रहा है, B का तो हो रहा है एट इक्विलिब्रियम कितना, 0.4 मोलर, और A का आ रहा है आपका, इधर देखिए A का यहां ये 0.1 मोलर। बस अब ये वैल्यू रखनी है अपन को यहां पे। तो Kc इक्वल टू 0.4 की पावर 2 एंड 0.1 की पावर 1, यानी ये आ गया 1.6 मोलर। ठीक है, और मैं इसकी यूनिट लगाता हूं, यदि मैं इसकी क्या लगाऊं, यूनिट लगाऊं, तो यहां देखो डेल्टा एन जी निकालो। डेल्टा एन जी बराबर कितने, यहां पे गैसेस प्रोडक्ट्स 2 है,
और ये कितना है 1 है, तो वैल्यू क्या आ गई 1। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं Kc इक्वल टू 1.6 m की पावर क्या 1। इस तरह से आप इसे सॉर्ट आउट करोगे। मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। फाइंड आउट द यूनिट ऑफ Kc एंड Kp। तो हम Kc और Kp जब लिखेंगे तो डेल्टा Ng की वैल्यू आपको इसमें निकालनी पड़ेगी। तो डेल्टा Ng बराबर, देखो गैसियस प्रोडक्ट्स ने 2 और 1 3, तो 3 माइनस ये कितना है 1, तो कितना हो गया 2। तो यहां पर Kc बराबर क्या लिखते हैं, मोलर की पावर 2, ठीक है। और Kp बराबर क्या लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक की पावर 2। क्लियर। ऐसे हम इसमें चेक करते हैं। यहां पर डेल्टा Ng आप निकालोगे तो कितने हैं 2 और 1 4, 4 माइनस यहां देखो 4 और 1 5, यानी कि -1। यहां क्या गया -1। तो -1 मतलब कि Kc की यूनिट जो है वो तो क्या आ जाएगी m की पावर -1, और Kp की यूनिट जो है वो क्या आ जाएगी एटमॉस्फेरिक की पावर -1। क्या इतनी आप लोगों को समझ में आ गई क्या? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए वापस बता रहा हूं मैं इसको। इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू 3 -1, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 - 1 ये है रिएक्टेंट्स में, तो -1 2 आ गया, तो Kc की पावर मैंने ये लगा दी। यहाँ पर CH2 4H2 CH4, तो ये हो गया 2 और 1 3, सॉरी 3 है यहाँ पे, ये 3 है, ये 3 है आपका। अरे भाई देखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको -2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, -2 कर देंगे तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा -2। ओके, क्योंकि यहाँ देखो ये है 2 मोल्स और एक 1 मोल ही हो गया, तो 3 मोल्स हो गए गैसेस प्रोडक्ट्स, और 4 और 1 5 हो गए आपके रिएक्टेंट्स, तो वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है ना, -2 को मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ इसको, ये आ गया -2। ओके, तो फटाफट आप इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सॉरी, आप अपन आगे की चीज़ें जो है नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे। आज तक के लिए यहीं, थैंक यू।